हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीआईटी क्लासेस। फोटोशॉप की आज इस क्लास में हम देखेंगे कि हम किस तरह से इस तरह की इमेजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो, थोड़ा सा इसके हेयर आप देख सकते हो, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिलेक्शन है। इस तरह की इमेजेस को हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने एक इमेज ओपन कर रखा है, और यहाँ पर अगर सिलेक्शन से रिलेटेड आपको क्लासेस देखना है पहले की मेरी, तो वो आप देख सकते हो। वो मैं बता चुका हूँ, लेकिन अभी ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिलेक्शन है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो अगर आपको ये टूल्स मैंने कुछ बताए थे पहले, लाजो, पॉलीगन, इस तरह के टूल्स, तो ये भी आप पिछली क्लासेस में देख सकते हो। लेकिन अभी हम फिलहाल क्विक सिलेक्शन टूल यूज़ कर रहे हैं, तो क्विक सिलेक्शन में बता देता हूँ उसे किस तरह से चलाना है आपको। दूसरा, अभी हम इसको सिलेक्ट करने के लिए अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। अब अभी फ़िलहाल हम सिलेक्ट एंड मास्क का यूज़ करेंगे, जो आप यहाँ देख रहे हो। और ये अगर आप सिलेक्ट में जाओ तो यहाँ भी आता है, ऑल्ट कंट्रोल आर इसकी शॉर्ट की होती है। इसके अलावा यहाँ लेयर्स में कुछ चैनल्स आते हैं, उनके थ्रू भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। और नॉर्मली पेन टूल से अगर आप देखना चाहते हो तो पेन टूल थोड़ा बेस्ट है सिलेक्शन के मामले में, तो उससे भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर सिलेक्ट एंड मास्क थोड़ा करना ही पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पर क्विक सिलेक्शन पे आते हैं। और क्विक सिलेक्शन में यहाँ आप देख सकते हो कि ये आपका प्लस मतलब ये है कि अगर आपको कुछ ये नॉर्मल ही चलेगा आपका सिलेक्शन, और जब कभी आपको ऐड करना है वो खुद ही ऐड पे आ जाएगा। और अगर प्लस यानी इस पर आप जाओगे तो जो भी आपने सिलेक्शन कर रखा है उसको वो ऐड करेगा सिलेक्शन में। जैसे मैंने ये कर रखा है तो ये प्लस पर खुद ही आ गया, देखिए। और अगर आप और ज़्यादा ऐड करना चाहते हो सिलेक्शन में, इसी सिलेक्शन के अंदर और सिलेक्शन, तो ऐड कर सकते हो। कभी आपको हटाना है कुछ सिलेक्शन तो माइनस पे आ जाओगे आप, तो ये माइनस कर देगा, सिलेक्शन को हटा देगा, ठीक है। जितना भी आपको एरिया सिलेक्शन से हटाना है वो आप हटा सकते हो। और ऐड करना है तो यहाँ प्लस पे आ जाओ। तो मैं क्विक सिलेक्शन की मदद से इस पूरी इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसा कि नाम है इसका क्विक सिलेक्शन, तो थोड़ा तेज़ी से कर देगा और टूल्स के मुकाबले जो हमने पहले देखे थे उनके कंपैरिजन में। एक मिनट, थोड़ा आपका इसका साइज़ बढ़ाना है तो आप अपने कीबोर्ड से स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस कर सकते हो। राइट स्क्वायर ब्रैकेट से साइज़ बढ़ेगा, इंक्रीज़ होगा, और लेफ़्ट स्क्वायर ब्रैकेट से छोटा होगा, जो कि आपके एंटर की के बराबर में आते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। इसको भी मैं ले लेता हूँ सिलेक्शन में। तो आप देख सकते हो इजीली सिलेक्ट हो चुका है ये जो भी इमेज था हमारा। और अगर अब ये हमें ये वाला एरिया माइनस करना है तो मैं यहाँ पर माइनस लेकर ये प्रेस कर सकते हो, या फिर आप कीबोर्ड से अगर आई थिंक ऑल्ट प्रेस कर दोगे तो भी ये माइनस वाला आ जाता है। यानी आप अगर प्लस पर हो, यानी ऐड कर रहे हो, और ऑल्ट प्रेस करोगे तो ये माइनस आ जाएगा। उसके बाद आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। और अगर शिफ्ट आप प्रेस करोगे तो ऐड का आ जाता है। अगर आप माइनस पे हो और आप शिफ्ट प्रेस करते हो तो ये प्लस, यहाँ प्लस आ गया, यानी कि ऐड करेगा सिलेक्शन में। तो मैं फ़िलहाल माइनस ही रहने देता हूँ, ये आपका माइनस कर देता हूँ। तो जितना भी आपको अगर नहीं चाहिए कुछ एरिया तो आप उसे माइनस कर सकते हो थोड़ा अपने अकॉर्डिंग। ये मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। जितना आपको हो सके उतना कर लो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका बिल्कुल एग्जैक्ट सिलेक्शन हो। जितना आपसे हो सके अभी फ़िलहाल उतना कर लो, बाकी हम जो हम सिलेक्ट एंड मास्क के थ्रू देख लेंगे, ठीक है। इतना हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। आप चाहो तो इसकी अलग लेयर बना सकते हो यहाँ से। और उसके बाद अब हम चले जाते हैं सिलेक्ट एंड मास्क पर। तो आप सिलेक्ट एंड मास्क पर जाने के लिए यहाँ से भी जा सकते हो, और यहाँ सिलेक्ट एंड मास्क से भी जा सकते हो। तो यहाँ पे हम जाते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है कि ऑपेसिटी आपको करीब 50 या 60% रखनी है, ट्रांसपेरेंसी। और ये कुछ इसकी लेयर्स दे देता है, व्यूज़ हैं अलग अलग।
तो इसमें आपको ओवरले रखना है, आपके पास मैचिंग आर्ट्स है, आपके पास ओवरले है, आप मैचिंग आर्ट्स के थ्रू भी कर सकते हो। अगर आप मैचिंग आर्ट्स में जाके इस रेडियस को बढ़ा दो तो फिर हो इससे भी हो सकता है, लेकिन अभी हम ओवरले कर रहे हैं। ओवरले में क्या होगा कि ये आपको दिखा रहा है कि जो आपका सिलेक्टेड एरिया है वो दिखा रहा है। रेड कलर से आपको दिख रहा है वो आपका सिलेक्शन है, और बाकी जो है इधर का पार्ट वो सिलेक्शन में नहीं है। तो अगर मास्क एरिया आप देखना चाहते हो तो ये आपका मास्क एरिया दिखा रहा है, और सिलेक्ट मास्क मतलब वो जो रिमूव हो रहा है सिलेक्शन से, आपका जो सिलेक्शन में नहीं है। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपको ऑपेसिटी 50% रखनी है बस, और ध्यान रखना यहाँ पर सिलेक्टेड एरिया रखना है, जो आपने सेलेक्ट कर रखा है उसी को आपको शो कराना है। तो ये रेड कलर से आपका सिलेक्टेड एरिया आएगा। और तीसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो ब्रश कुछ टूल्स दे रखे हैं आपको, यहाँ पर ये सेम क्विक सिलेक्शन जो अभी मैंने यूज़ किया है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगा। अगर आपको कुछ बाद में भी सिलेक्शन में ऐड करने की ज़रूरत पड़ रही है या आपको हटाने की ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ से आप ईज़िली उसे हटा सकते हो, और ऐड करना है तो ऐड कर सकते हो प्लस पे जाकर। दूसरा रिफाइन एजेस ब्रश है। रिफाइन एजेस ब्रश आपका ये बहुत काम का ब्रश है, टूल है, जिसके थ्रू हम इसको रिफाइन करेंगे इनकी एजेस को। ठीक है, मोस्टली अगर आपको हेयर में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए ये सिलेक्टेड मास्क काफ़ी बेहतर टूल है। तो मैं इसका साइज़ आप यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हो जैसे आप ब्रश का करते हो, और स्क्वायर ब्रैकेट मैंने बताया ही। और दूसरा हार्डनेस रख ली 100%, देखते हैं। तो खैर ये क्या करेगा जी कि जैसे ये एरिया आपका सिलेक्शन में नहीं है अभी, और इसको सिलेक्शन में ऐड करा देगा ईज़िली। ठीक है जी, इस तरह से। और अगर आपको कुछ हटाना है सिलेक्शन से, जैसे ये आप देख सकते हो ये एरिया है, तो ये आपका इसको हटा भी देगा। ये ध्यान रखना, आपका ये सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करता है। थोड़ा आपका सिस्टम स्लो हो सकता है जब इसका आप यूज़ करो। अगर आपका सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन अच्छी है तो फिर नहीं होगा इतना, आपका इतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये थोड़ा प्रोसेस लेता है रिमूव करने के लिए या सिलेक्शन में ऐड करने के लिए। तो मैं जहाँ जहाँ से मुझे हटाना है वहाँ से हटा रहा है खुद ही, उसको फाइंड करके एजेस को, और जहाँ से ऐड करना है वहाँ से ऐड कर रहा है। देख सकते हो ये आपका, ये देखिए यहाँ से रिमूव कर दिया इसने, बिल्कुल खुद ही इसको रिमूव कर दिया और इसको ऐड कर दिया। देखिए ये हटाना है हमें तो ये रिमूव कर देगा। नीचे आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर देता हूँ, उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या रिज़ल्ट आता है हमारा। थोड़ा सा बस ये और रह गया पार्ट, ये भी हम किए देते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो चुका है। इसमें आप देख सकते हो कि मैंने इसको तकरीबन तकरीबन कंप्लीट कर लिया। तो मैं इसको अभी ओके कर देता हूँ यहाँ से, और उसके बाद यहाँ पर ओके। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ से सिलेक्शन आप देख सकते हो किस तरह का आपका सिलेक्शन जा रहा है। ये अगर कुछ आपको हटाना है, अभी भी आपको लग रहा है कि कुछ आपको पार्ट हटाना है, तो आपको सिंपल यहाँ से कोई भी टूल ले लिया आप, जैसे पॉलीगन लाजो ले लिया, और मैंने सब्सट्रैक्ट की तरफ रखा, यानी कि रिमूव करने की तरफ। ये वाला पार्ट मुझे नहीं चाहिए मान लीजिए, थोड़ा सा आप इसको स्टेप बाय हल्के हल्के क्लिक करके इसको इस तरह से
हाँ बिल्कुल हटा सकते हो। अगर यहाँ से आपको लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है तो फिर इसको भी आप, अब बेहतर है ये अगर पेन टूल से आप वो कर सको तो वो कर लो, नहीं तो इस तरह से भी आप ऐसे रिमूव कर सकते हैं। ये हट चुका है। और इसी तरह से ये भी आपका, अगर ज़्यादा आपको प्रॉब्लम है यहाँ पर, कंट्रोल जे कर लेते हैं। ये कंट्रोल जे मतलब लेयर वाया कॉपी। उसके बाद आप नीचे वाली लेयर को हाइड करके देख सकते हैं कि ये आपका किस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो है वो आपका तकरीबन ठीक आ चुका है। इस पे हम यहाँ पर अगर कुछ कलर की लेयर लगा देंगे, फॉर एग्जांपल मैं किसी सॉलिड कलर की लेयर लगा देता हूँ। यहाँ से सॉलिड कलर पे जाते हैं और कोई भी सॉलिड कलर हम लगा देते हैं ये, और ओके कर दिएगा। इसके बाद आप नीचे लाओगे अगर, तो आप देख सकते हो एकदम आपका थोड़ा फाइन सिलेक्शन आया है तक। ठीक है, तो इसी तरह से आप कुछ भी आप जो है सिलेक्शन कर सकते हो ईज़िली, और उससे कहीं पर भी लेके जा सकते हो। अगर आप इसको उठाकर कहीं दूसरी जगह लेकर जाना चाहते हो तो वहाँ आप ले जा सकते हो, उस इमेज पर जाकर रख सकते हो या उस डॉक्यूमेंट पर, और यहीं पर अगर यूज़ करना है तो वो आप कर सकते हो ईज़िली। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स सिलेक्शन जो है आप अगर सिलेक्टेड मास्क का यूज़ करके आप करते हो सिलेक्शन, तो आप इजीली इसको इस तरह के आप इमेजेस को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा और भी मैं आगे आपको बताऊंगा कि आप इससे भी अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिलेक्शन है तो वो आप किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो। तो कंटिन्यू मेरी वीडियो में बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। थैंक यू।